कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें मेरे चरणों से आशीर्वाद मिल चुका है मेरे बच्चे, और वो भी छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं, बहुत बड़ा आशीर्वाद। तुम्हारे सपने पूरे करने का आशीर्वाद मेरे बच्चे। अब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, सारे अधूरे सपने जो भी छूट गए थे ना, वो सब मैं पूरे करने वाला हूँ मेरे बच्चे, जिसका तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। तुमने मेरे चरणों में जो विनती मांगी थी ना, वो सब पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। जिस भाव के साथ तुम मेरे पास आए थे, जिस मन के साथ तुम मेरे पास आए थे, जिस इच्छा के साथ आए थे ना, वो मैं पूरी करने वाला हूँ। ऐसे कैसे मैं तुम्हें खाली हाथ जाने दूँ? मेरे दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। मैंने कभी किसी बच्चे को खाली हाथ कभी नहीं भेजा, तो तुम्हें कैसे भेजूंगा बोलो? तुम तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम कभी मेरे से नाराज़ भी हो जाते हो, गुस्सा भी हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मना ही लेता हूँ, है ना? तुम मेरे पास दोबारा से आ जाते हो। कभी तुम मेरे पास शिकायत करने आते हो, कभी नाराज़ करने आते हो, कभी अपना प्यार जताने आते हो, लेकिन आते हो मेरे पास ही, कहीं और नहीं जाते, कहीं और भटकते नहीं। क्योंकि तुम्हारा और मेरा जो रिश्ता है ना, वो बहुत अलग है। उसे कोई नहीं देख सकता, कोई समझ नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं ही समझ सकते हैं मेरे बच्चे, सिर्फ मैं ही समझ सकते हैं। और सुनो, तुमने काफ़ी समय पहले बालाजी जाने की सोची थी और तुम जा नहीं पाए। अगर जाना चाहो तो जा सकते हो मेरे बच्चे, क्योंकि वहाँ से तुम्हें बुलावा आ रहा है। वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम पर बहुत कृपा होने वाली है, बहुत बहुत कृपा होने वाली है। तुम्हारा दिन ना अब कुछ अलग सा होगा, तुम्हारे दिन पलटने वाले हैं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे दिनों में बहुत हेरा फेरी जो हुई है ना कुछ दिनों से, अब वो सब कुछ संभलने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुमने मेरे दर्शन मांगे थे ना, तो मैं तुम्हें दर्शन देने वाला हूँ मेरे बच्चे। ये प्रकृति और ये धरती मिलकर प्रयास कर रहे हैं तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ तक पहुँचाने का, जहाँ तुम्हारी मंजिल है, जहाँ तक मुझे तुम्हें पहुँचाना है मेरे बच्चे। क्योंकि जो तुम सुनना चाहते हो ना, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। जो तुम देखना चाहते हो ना, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे, तुम देखना। इस बार बहुत अलग अनुभूति होगी तुम्हें मेरी। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें परेशान कर रही है ना, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें चिंता में डाल रही है ना, बहुत सारी समस्या तुम्हारे सामने खड़ी हुई हैं और जिनका तुम्हें समाधान समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ, कैसे होगा। ये सारी चिंताएं, ये सारा दुख, ये सारा दर्द ना तुम मेरे चरणों में छोड़ दो। मुझ पर विश्वास करते हो, मुझ पर भरोसा करते हो ना, तो मुझ पर छोड़ दो। मैं सब कुछ संभाल लूँगा मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख लूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण है ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जब तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाए ना, तुम्हारे नियंत्रण में ना हो, तो मुझसे कहना, मैं सब संभाल लूँगा मेरे बच्चे, मैं सब कुछ संभालूँगा। और सुनो, तुम ना जब मेरी भागवत गीता पढ़ते हो ना, उसे तुम खुशी से पढ़ना शुरू कर दो। जिस दिन से तुमने मेरी भागवत गीता ना खुशी से पढ़नी शुरू कर दी ना, उस वक्त देखना मेरे बच्चे कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतने बदलाव हो जाएंगे, इतने बदलाव होंगे कि तुम खुद सोच नहीं पाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में अपने आप सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, सब कुछ बदलने लग जाएगा। और जो भी तुम अच्छा काम करना चाहते हो ना, वो आज से शुरू कर सकते हो मेरे बच्चे। आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ है मेरे बच्चे, शुरुआत कर दो, शुरुआत कर दो मेरे बच्चे। और सुनो, पीछे मुड़ के कभी मत देखना, और ना ही मैं तुम्हें कभी देखने दूंगा। जब अच्छा काम करते हो ना, तो आगे से आगे बढ़ा करो, पीछे देखने की मत सोचो, पीछे के बारे में जाने दो। जो हो गया सो हो गया, वो तुम्हारा अतीत था, लेकिन आने वाला कल तुम देखो कि आने वाला कल ना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, हाथ फैलाए तुम्हारा स्वागत कर रहा है मेरे बच्चे। अपने आगे वाले कल में बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जितना भी हो सके ना, तुम सुकून से रह पाओगे, आराम से रह पाओगे। और जितना अतीत में जाने की कोशिश करोगे तो परेशान हो जाओगे। अतीत का मतलब ही है मेरे बच्चे बीत जाना। जो बीत गया सो बीत गया। क्या मैंने जब अपना वृंदावन छोड़ा, तो क्या मैंने पीछे पलट कर देखा? जब मैंने राधे को छोड़ा, तो क्या मैंने पीछे पलट कर देखा? जब मैंने अपने माता पिता को छोड़ा, तो क्या मैंने पीछे पलट कर देखा? नहीं देखा ना। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहा मुस्कुराते हुए। क्या मुझे कभी किसी ने उदास, दुखी कभी देखा? नहीं ना। मैं हमेशा हंसता रहा जिंदगी भर। और यही मैं सबको बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को। ये जीवन है और इस जीवन में ना उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हर किसी की ज़िंदगी में आए हैं मेरे बच्चे, मेरी तक ज़िंदगी में आए हैं। तो मैं तुम्हें क्या बोलूँ बताओ? जब अपने कर्मों से ईश्वर नहीं बच पाए,
तो तुम क्या हो मेरे बच्चे? तुम तो एक मामूली से इंसान हो। सोचो ना इस बारे में। हर भगवान को दुख झेलना पड़ा है। बोलो, किसने दुख नहीं झेला? क्या राम ने दुख नहीं झेला? सीता माता ने दुख नहीं झेला? तुम्हारे कृष्ण ने दुख नहीं झेला? बताओ, किसने दुख नहीं झेला? सब ने दुख झेला है मेरे बच्चे। सुनो, अगर तुम मेरी सच में सेवा करना चाहते हो ना, तो अपने अंदर भाव प्रकट कर लो। वो सेवा चलकर तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी। तुम सेवा मांगते हो ना, तुम्हें सेवा अपने आप मैं दे दूंगा। बस तुम्हारे अंदर वो भाव, तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए, तुम्हारा मन पवित्र होना चाहिए। सेवा तो क्या, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, खुद चलकर कि करो मेरी सेवा। तुम जितना करना चाहते हो, मैं खुद प्रकट हो जाऊंगा तुम्हारे सामने साक्षात रूप में। तुम जितनी मेरी सेवा करना चाहो ना, कर लेना। और कभी कभी मेरे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे कृष्ण मेरे पास आके बैठे तो थे, लेकिन वो स्वप्न था। नहीं पगले, वो स्वप्न नहीं था। मैं साक्षात तेरे सामने आकर बैठा था। तेरे मन में शक था ना कि कहीं वो सपना था क्या? वो सपना नहीं था मेरे बच्चे, वो हकीकत था। हकीकत था मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारा अपना भर्ती है ना अस्पताल के अंदर, और तुम्हें पैसों की बहुत कमी पड़ रही है, परेशान हो रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो ना, तो तुम्हारा वहाँ ध्यान नहीं जा रहा। जो इंसान तुम्हारा बहुत साल पुराने अपना हुआ करता था, उससे कहकर देखो, वो तुम्हें दे देगा मेरे बच्चे। वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। मेरा ही बच्चा है वो। तुम उसे एक बार कहोगे ना, तो वो देखना अपने आप आगे आएगा और तुम्हारी मदद करेगा मेरे बच्चे। तुम देख लेना। तुम थोड़ा झिझक रहे हो, झिझको मत, कह दो उनसे। ऐसे मौक़ों पर तो मदद मांग लेनी चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे मौके ज़िंदगी से अगर चले गए ना, तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इतना सक्षम बनाऊंगा कि जिससे भी तुम ये सेवा मांग रहे हो ना, जिससे भी मदद मांग रहे हो ना, उसकी मदद कल को तुम कर पाओगे। क्योंकि ये तो देना लेना है ना मेरे बच्चे। इस धरती पर यही है कि अगर तुम किसी से कुछ लेते हो ना, तो तुम उसे लौटाओगे भी। इस धरती पर रहते रहते तुम लौटाओगे। तो इसे कर्जा मत समझो, इसे तुम्हें लौटाना है। ये सोच कर ले लो कि आज तुम उधार ले रहे हो, कल को तुम्हें लौटाना है इसे। बस बात खत्म। और सुनो, तुम जानते हो ये जो युग है ना, ये बहुत विशेष युग है मेरे बच्चे। इस युग में वरदान है कि पहले कठोर तपस्या करनी पड़ती थी ईश्वर को पाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत आसान है मेरे बच्चे। इस युग में बहुत आसान है। अगर तुम ईश्वर को सच्चे दिल से रोज़ पुकारोगे ना, रोज़ उनका नाम जाप करोगे, रोज़ उनका ध्यान करोगे ना, तो मैं सच्ची कहता हूँ कि वो ईश्वर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे सामने आ जाएंगे मेरे बच्चे। तुम देख लेना। और इतनी तपस्या करने की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे अच्छे कर्म, जो भी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो ना, जो भी तुम अच्छा कर रहे हो ना, उसका फल तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर मिलेगा। और मैं तुम्हें दूंगा, इसी जन्म में दूंगा। परेशान मत रहो, होगा, सब होगा। सही वक्त तो आने दो ना। तुम्हारी जो परीक्षा चल रही है ना मेरे बच्चे, इस वक्त में उसमें जीत छुपी है तुम्हारी। चिंता मत करना, तुम्हारी ही जीत है वो, तुम्हारी ही है वो, तुम्हारे लिए ही बनी है, जो मैंने बनाई है। और सुनो, तुमने जब मेरे पास फूल रखा था और तुमने मुझसे किसी चीज़ का जवाब मांगा था कि अगर ये फूल गिर गया तो वो हाँ में है ना, तो वो फूल मैंने गिराया था मेरे बच्चे, मैंने खुद गिराया था। वो मैंने तुम्हें संकेत दिया था, इशारा दिया था, हाँ का इशारा, स्वीकृति दी थी तुम्हें, और इसलिए मैंने वो फूल गिराया था। लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम थोड़ा कहीं और ध्यान में थे, कहीं और चीज़ों में लगे हुए थे। तुमने जो मुझसे सवाल पूछा था, तुम उसी सवाल को भूल गए, क्योंकि तुम इतनी जगहों पर व्यस्त हो जाते हो ना कि तुम्हें समझ में नहीं आता। लेकिन जब तुम्हारा ध्यान जाएगा ना, तब देख लेना, तुम्हें वही मेरा आशीर्वाद वाला फूल मिल जाएगा, उस मंदिर में ही जहाँ तुम छोड़कर आए थे, जहाँ तुमने रखा था मेरे बच्चे। और उस फूल को स्वीकृति समझ के रख लो अपने पास। उस चीज़ में मेरी हाँ है जो तुम सोच रहे हो। और आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाने वाला है। बस दूर रहना लोगों से, ऐसे लोगों से जो नकारात्मक है, बस बाकी उनसे बचना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ अच्छा रहेगा। तुम्हारे पैरों की एड़ियाँ फट गई हैं, उस पर कुछ लगा लो मेरे बच्चे, नहीं तो जख्म बन जाएंगे। अपने पाँव की भी देखभाल किया करो, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।